इस बार थोड़ा पहले आएगा। चांस है होने का, नहीं होने का कुछ पता नहीं है। एसटी का क्लास स्टार्ट हो गया, पता है ना? सर मेरा असाइनमेंट सर क्या हुआ? बोले तो तुमको, हम मैसेज किए तो थे क्या लिखना है। सर कर दिया था, पर वो बोल स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करो। अरे यार, जो तुमको हम लिख के दिए थे वो लिख के दिए। हाँ सर दिया सर, अभी तक नहीं आया सर उसका रिप्लाई। हाँ तो उसका रिप्लाई आने दो ना। वही तो मेन चीज था, ये कि तुम लिखे नहीं ना। यही चीज को हम बोले थे पहले लिखने के लिए। हेलो सर। यही तो बोले थे पहले लिखने के लिए, पहले लिखे ही नहीं। सर बोलो। तो सर दो दो बच्चों का भी ना उसमें असाइनमेंट उन्होंने मेल पे किया था, तो उनका भी अभी तक सबमिट नहीं हुआ। वही तो बोले कि जो हमारे मेल आईडी पे जो कर दिए थे उस टाइम जी हम कहीं पे थे, हम मुन्ना सबको बोल दिए थे, सबको बोल दीजिएगा आरसी वाले पे करने के लिए, तो वो मैसेज भी किए थे तुम्हारे ग्रुप में। उसके बाद जो कर दिए तो ठीक है, नहीं कर दिए तो जो हमारे आईडी पे भेजे, तो ये बात आरसी को लिखना है कि ये इस सेंटर का आईडी कोड हुआ क्या ना, कि बीच में सारे सेंटर को मर्ज करके आरसी पे ले लिया, सारे सेंटर को होल्ड पे डाल दिया, सारी पावर खत्म। पावर खत्म मतलब अब आरसी वाला बोला कि मेरे पास आएगा और आने दो एक जगह सबको, और यहां से फिर आप लोग को हम देंगे चेक करने के लिए। तो जो जो आरसी में भेजा उसकी असाइनमेंट आया, चेक होके चला गया। और जो यहाँ पे भेजा तो उसके बारे में हम आरडी से इसके इसके रिगार्डिंग अभी बात भी किए थे, जाके मीटिंग भी किए लास्ट वीक। तो आरडी जी बोले कि कोई बात नहीं, अभी बच्चों का जब कंप्लेन आएगा ना तब आपसे हम तब आपको बोलेंगे उसकी असाइनमेंट मार्क्स भेजो। नहीं समझे? तो सर पे वहां पर मेल करनी है एक। वही तो बोले कि जो भी हमारे आईडी पे भेजे थे असाइनमेंट बीसीए 38016 पे, उनको आरसीएल करना है कि ये वाली आईडी मेंशन था, इसीलिए हम इस आईडी पे भेज दिए। और स्टडी सेंटर तो क्या बोलते हैं, उस समय से बंद ही है। मतलब 21 में तो हमें परमिशन ही नहीं मिला है कि आपको जो मिला वो चेक नहीं करना है। इग्नू वाला बोला जो हमें मिला है वो चेक करना है। तो इसीलिए तुम लोग का वो पेंडिंग में है। जब आरसी वाला बोलेगा तो हम चेक करके 2 दिन में दे देंगे, हो जाएगा डन। ठीक है। ठीक है सर। सर मेल कर दूंगा सर मैं आज। अच्छा, मेल भी नहीं किया अभी तक? सर पहले किया था कि सर मैंने यहाँ से दिल्ली की गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने सर इस पे मतलब किया है इग्नू असाइनमेंट 8/16 पे सर मैंने अपना असाइनमेंट भेजा, मैंने सर ये लिख कर भेजा था, पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया सर अभी तक। जो कल हम तुमको दिए थे लिख के वो वर्ड डाले थे? नहीं सर वो नहीं डाला था। तो वो डालोगे तब कुछ आएगा रिप्लाई, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। नहीं तो वो बोलते रहेगा स्टडी सेंटर। तो सर जनरल इसलिए सर आरसी आरसी दिल्ली 3 असाइनमेंट सर इसी पे भेजना ना सर। नहीं, आरसी दिल्ली 3 पे और आरसी दिल्ली 3 असाइनमेंट पे, दोनों पे कॉपी भेजना है। पहले आरसी दिल्ली 3 पे भेजना है और उसकी कॉपी भेजना है आरसी दिल्ली 3 असाइनमेंट। कहाँ तुम भेजे थे? सर मैंने आरसी दिल्ली 3 असाइनमेंट @ignu.com पे भेजा था सर। तब उस पे क्या असाइनमेंट, उस पे तो कलर्स होता है यार। आरसी दिल्ली 3 में भेजोगे तब डायरेक्टर के पास पहुंचेगा, तब कोई एक्शन रिएक्शन होगा। सर ठीक है सर। आरसी दिल्ली 3 का मेल है सर उसका, उस पे दिया भी हुआ है सर। सब जगह दिया हुआ है आरसी दिल्ली 3@ignu.ac.in। सर जिसका भी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ उसको भी ये करना है यही। एक ही वर्ड को मत लिखो सारे भाई, एक ही वर्ड मत कर देना कॉपी कॉपी। मतलब वही अच्छा, है, लेकिन उसको अपने तरीके से लिखो। मतलब खुद बना के लिख दे। हाँ, ये लिखो कि
इग्नू के वेबसाइट पे जो मेल एड्रेस मिला वो था टीएसएल का मेल आईडी, जिसके पर हम असाइनमेंट सबमिट किए, लेकिन मार्क्स अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ। और टीएसएल वाले बता रहे हैं कि हमारी सेंटर अभी फंक्शन में नहीं है, मतलब ये बंद है, जनवरी से बंद है। जनवरी 21 से कोई भी काम डायरेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया है। बोला गया जो आरसी पे आएगा, फिर आरसी से आपको हम देंगे करने के लिए, जैसे क्लास है तो अब आरसी के थ्रू हम लोग बना के भेज दिए। आरसी वाला फिर बोलेगा ये सारा सब्जेक्ट इस टाइम पे ले लो, तो ले लेंगे। अरे करें स्टार्ट। यस सर। ओके सर। कितना टाइम, तुम लोग तो वैसे गपशप में टाइम खराब कर देते हो। करें स्टार्ट। आगे सारे बच्चे। सर शुभम नहीं आया। शुभम कौन? नहीं आया सर। शुभम नहीं उसको आया अभी। अरे उसको रिंग तो मार दो यार। सर अजय का फोन स्विच ऑफ है, अजय भी नहीं आया सर। मैंने किया था कॉल, स्विच ऑफ बता रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जो ये छूटेगा वो फिर वो जो दूसरा बैच है वहां पे जाके तुमको क्लास मिल पाएगा। अब ये समझ लो कब मिलेगा पता नहीं। अजय से बात तो करो। सर फोन स्विच ऑफ है, मैंने किया था। और शुभम कॉल नहीं उठा रहा है सर। और तुम लोग कॉल तो कट कर दिया पद्माक्ष। सर आ रहा है शुभम। और कौन बच गया? अरे और कौन बच गया? अजय, अजय को एक बार रिंग मारो। तबीयत ठीक हुआ अजय का? हाँ सर ठीक है सर, अभी दर्द दर्द नहीं है, बुखार उखार नहीं है, लेकिन सर पेट में इन्फेक्शन है उसका अभी भी। भाई को तो हेलो, कोई सुन रहा है आवाज? सर गए क्या यार? नहीं बोल रहे हैं कुछ। हाँ हेलो। हाँ आ गए सर। सर आ गया शुभम। चलो स्टार्ट करें अब। अरे स्टार्ट करें। करिए अब तो सर। एक ही एब्सेंट है ना अजय ना? अरे एक ही एब्सेंट है। यस सर, एक ही लग रहा है अभी तो अजय। ठीक है, अब चलो, अब जो छूट गया बाद में। चलो अब स्टार्ट किया जाए और डन डन भी कर देना आज। यस सर, कर ही देते हैं। मतलब 2 सेशन बैठने का टाइम है ना?
2 सेशन मतलब भाई 1.5 घंटा बस। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म ही करते हैं। देखिए भाई, फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला। फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आता है भाई? फाइनाइट डिफरेंस फॉर फॉरवर्ड, फाइनाइट डिफरेंस फॉर बैकवर्ड, सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। इसके अंदर फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस, बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। तो इसमें से कुछ फॉर्मूले को आपको याद रखना है, नोट कीजिए। लिखिए फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड, नोट कीजिए। ये सारी जो है तुम्हारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स है। फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस इसको हम लोग ना ऑपरेटर बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में ये वाली ऑपरेटर होता है, बैकवर्ड डिफरेंस में ये वाली ऑपरेटर है, ठीक है। और फाइनाइट डिफरेंस और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए क्या क्या डिफरेंस ऑपरेटर्स है। लिखिए भाई, फॉलोइंग आर सम important difference ऑपरेटर्स। डिफरेंस ऑपरेटर समझते हो ना? अरे दो के बीच की जो डिफरेंस, जो स्मॉल और जो डिफरेंस वैल्यू है, उसमें से एक है आपके पास ई, ये वाली डेल्टा, ये वाली डेल्टा, म्यू, ये वाली डेल्टा, ये सारी आपके पास क्या है? डिफरेंस ऑपरेटर्स कहलाता है, ठीक है, वेरियस डिफरेंस ऑपरेटर्स। अब इसमें हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन जो भी एग्जाम में आया और आएगा सब इसी में से आएगा, बुद्धि नहीं लगाओगे कहीं भी तब कुछ क्वेश्चंस एकाक इससे रिलेटेड छूट सकता है। हम कोशिश करते हैं एक दो बनाने का, और तुम्हारे सामने यदि कुछ मिले इससे रिलेटेड तो हमें बता दो अभी। नोट कीजिए, फर्स्ट E इक्वल्स टू +1 होता है, फॉर्मूला याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला E इक्वल्स टू 1 माइनस रेज टू द पावर -1 का मतलब 1/1 माइनस। बढ़िया से नोट करो भाई, यहां तक क्लियर। तीसरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास म्यू इक्वल्स टू 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2। कर लिए? इसके बाद यहां तक नोट कर लिए। E इक्वल्स टू e रेज टू द पावर HD। ये सारा जो बना, ये बना इसी से बना। यहां तक नोट हो गया? अरे बोलो। हो गया सर। नेक्स्ट इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 1/2 माइनस e रेज टू द पावर -1/2। ये भी नोट हो गया? हो गया। बस इतना आपको याद रखना था। ये आपको
एग्जाम मेनी टाइम्स पूछा कि रिलेशन बिटवीन ई एंड दिस, ये फॉर्मूला लिखना है, इसके लिए 1 से 2 नंबर फॉर्मूला लिखने के लिए, ये लिखने के लिए। अब इसमें कुछ चीजें आपको आएगा प्रूफ करने, क्या क्या आ सकता है हम उसकी बात करें। हटा दें, हटा दो। यस सर, हटा दीजिए। लिखिए फर्स्ट। अच्छा, एक चीज हमें और पता होना चाहिए कि एक टेलर सीरीज है जो तुमको बहुत पहले बचपन से पता होगा। क्या होता है पता है किसी को? सर क्या बोला आपने अभी? चलो ये हम लोग अभी ना सॉल्व करते इसमें सीख लेंगे उसी में। लिखिए भाई, लिखिए प्रूव दैट फर्स्ट दैट प्रूव दैट e equals to e raised to the power hd। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको एग्जाम में आ भी चुका है। सारा प्रूफ करने के लिए नहीं पूछ सकता, कुछ बताए ना, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, लेकिन कुछ जो रिलेटेड बेस्ड है, ज्योमेट्री बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड, वो सारा पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है तो लोग एक बार क्वेश्चन पेपर भी साथ में देखते रहो, और अभी जो हम लोग कराना करा देते हैं, फिर हमें बताओ कि क्या नहीं बन रहा है। यहां तक क्लियर? ये आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। इसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देखिए कहां से, बाय टेलर सीरीज। वी हैव टेलर सीरीज से हमें क्या पता है? टेलर सीरीज, फ्रॉम टेलर सीरीज वी हैव क्या भाई, एफ ऑफ x प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस एच एफ डैश x प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश x एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर? यहां पे एक और टर्म है, यहाँ फैक्टोरियल 1 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, ये तुम्हारे बुक में मिसिंग है, इसको भी इसमें डालो। डाल दिए? अरे बोलो, डाल दिए? अरे हो गया इतना? यस सर। हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस, यहां पे लिखते हैं हम लोग एच, एफ डैश को लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई डाउट है इसमें? यहां कर दिए फैक्टोरियल 1, कोई डाउट है? प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डी बाई डी एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? प्लस 1, बोलते जाओ। अरे बोलो, अरे बोलो, ठीक है? यहां तक बोलना ही बंद कर दिए तुम लोग, क्या हो गया? अरे अब देखो, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय फैक्टोरियल 1 इंटू डी बाई डी एक्स को ही डी बोला गया, जो डी है, डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, मींस डी का मतलब डी बाई डी एक्स को ही डी बोला गया। क्लियर? प्लस एच स्क्वायर
बाय फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। क्लियर? अरे बोलो। प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डी की क्यूब एफ ऑफ एक्स सो ऑन। क्लियर? अब यहाँ एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया हम लोग इधर से, तो क्या मिला 1 प्लस एच डी बाय फैक्टोरियल 1 एच डी की होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन एच डी की होल क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड दिस इज डॉट डॉट डॉट, और यहां पे इनटू है एफ ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर? अब यहां टेलर सीरीज में बोलता है रिलेशन क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच का। ये रिलेशन है तुम्हारा कि हम इसको एक्स प्लस एच की रिलेशन ई के साथ है, वो क्या है भाई? वो है तुम्हारा ई इंटू एफ ऑफ एक्स। ये रिलेशन है टेलर सीरीज की। हम कहीं बात करें तो हम इसमें प्लस करें या ई के साथ फंक्शन को इनटू कर दें, हम एच में इंक्रीमेंट करके फंक्शन की वैल्यू चेक करें, या फिर ई के साथ मल्टीप्लाई। ई भी एक क्या है? डिफरेंस ऑपरेटर्स है, तो ई के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ना भूले। इसके बाद दिस इज इक्वल टू, ये बताइए ये क्या है? पढ़े हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लिमिट में पढ़े थे, फॉर्मूला याद है किसी को? अरे फॉर्मूला याद है लिमिट वाली? लिमिट के अंदर पढ़े थे? नहीं पता है? देखिए फॉर्मूला भाई, ई रेज पर एक्स का क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। क्लियर? बोलो। यस सर। सर एक बात बोलूं? यहाँ सर पे मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा है? सर यहीं से समझ में नहीं आया सर, सेकंड स्टेप के बाद से। यहीं से समझ नहीं है? नहीं सर कहाँ? इसके बाद, हाँ इसके बाद सर। इसके बाद ये वाला सर एफ एक्स प्लस एच वाला जो इक्वल टू करा आपने 1 प्लस एच डी बाई ये वाला सर, हाँ यहीं से सर एक बार ये बता दीजिए सर। डी बाई डी एक्स को डी बोले, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स को डी, एफ ऑफ एक्स सेम रहा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स 2 बार, तो डी स्क्वायर हो गया एफ ऑफ एक्स। इसके बाद इसका मतलब डी की क्यूब मिलेगा एफ ऑफ एक्स। क्लियर? एफ ऑफ एक्स सब में निकाल दिए कॉमन, हम लोग कॉमन निकाल दिए इधर से। क्या बचा यहाँ पे? 1। यहाँ क्या बचा? एच डी बाय फैक्टोरियल 1। यहाँ क्या बचा? एच डी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। यहाँ क्या बचा? एच डी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। नहीं समझ आया? यस समझ आया नहीं है? बोलो। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, डिफरेंशियल ऑपरेटर पार्ट एक छूटेगा 2-3 नंबर का, और क्या। और वो भी क्या, जब उसके ऊपर तुम अटैक करोगे तब छूटेगा, अटैक नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। हम लोग तो पहुंच चुके हैं, 100 क्रॉस हो चुके हैं हम लोग पाले, कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? ई रेज टू द पावर एच डी इंटू एफ ऑफ एक्स। समझ आया? अरे ये समझ आया? ई रेज पर एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। एक्स के प्लेस पे एच डी है, एच डी बाय फैक्टोरियल 1 एच डी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एच डी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, तो क्या होगा? ई रेज पर एच डी। नहीं है समझ में? अरे बोलो।
तुम लोग बेसिक में फंस जा रहे हो ना, समस्या तो ये है। अरे बोलो, क्या हुआ प्रिंस? मेरा क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, मतलब ई की पावर एच डी जो लिखे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम एच डी को एक्स बोल दें तो ये क्या बन गया, बताइए क्या बना? एज्यूम एच डी इक्वल्स टू एक्स, ये फॉर्मूला ये क्या बना पूरा, बताइए? 1 प्लस पर एक्स, और एक्स को हम क्या एज्यूम किए? जी सर क्लियर। क्या हुआ अभिषेक? सर मेरे को उसी वक्त डाउट था, अब नहीं है सर, मेरा क्लियर है। क्लियर है? पद्माक्ष जैसे क्लियर है। डाउट है? नो सर। प्रशांत सर ठीक। नेगी क्लियर है? प्रिंस ऐसे क्लियर है। प्रिंस कहाँ चला गया? क्लियर है सर मेरा। ये फार्मूला आ चुका है 3-4 बार प्रूफ करने, तो ऐसे करना है। क्लियर? अरे आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब दूसरा लिखिए, और जो एग्जाम में आया है वो प्रूफ कीजिए दूसरा। सर एक मेरे पास है सर एक। पहले पहले मेरा खत्म होने दो, फिर तुम्हारे पर आते हैं। रुक जाओ, ठीक है पहले मेरा कंप्लीट होने दो, पहले तो लेसन खत्म होने दो ना, फिर क्वेश्चंस हटा दें। अरे हटा दें, पूरा हो सर। सकता है कि जो तुम पूछना चाह रहे हो ना, अभी हम वही बताने जा रहे हैं बिना तुमसे क्वेश्चन पूछे। लिखिए, प्रूव दैट म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस, ये है क्या? नहीं सर, दूसरा था वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसको कीजिए। ये मिला क्वेश्चन पेपर में कहीं? नहीं सर, अभी नहीं देखा मैंने क्वेश्चन पेपर। देखो देखो क्वेश्चन पेपर में देखो, तो कहां से तुमको मिला फिर? सर क्वेश्चन पेपर में ही। अच्छा ठीक है, अभी सबको जमा करके रखो, अभी आ रहे हैं 2 मिनट में। यहां तक क्लियर है? ये नोट कर लिए? सर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, ये आपको मिलेगा 2-3 बार, बीबीआई। चलो स्टार्ट करें, इसको प्रूफ कीजिए। देखो बताना भाई, म्यू का रिलेशन इसके साथ क्या है। हमें पहले जहां पे बड़ी चीज मिले उसको हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, ये सबको पता है। जब प्रूफ करना होता है हम देखते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म किधर है, जिधर मिले ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन हम उससे ही लेके चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर? अरे बोलो। तो अब बताना, अभी एक फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, ये वाली डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखवाए? चेक करो फॉर्मूला ई के टर्म्स में। नहीं मिला? राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4। 1 प्लस डेल्टा की जगह देखो क्या लिखे थे हम लोग, डेल्टा की जगह लिखे ई की पावर हाफ माइनस ई बार -1/2।
इसकी होल स्क्वायर कर दिए हम लोग 1 प्लस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। कोई डाउट है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, थोड़ा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा इसमें, और कुछ ऑप्शन नहीं है। बुद्धि नहीं लगा, अब सब कुछ तुमको बना बना के कोशिश तो यही कर रहे हैं। चलो बना के दे दो, सारा टेस्ट पहले ही करा दो। क्लियर है सर, क्लियर है सर, ये ऐसे क्लियर है। इतना तो। क्लियर है सर, आगे चलते हैं। क्योंकि अब इसके बाद ही कोई क्वेश्चन आ रहा है कि पूछ रहे हो, इसका मतलब बुद्धि लगाना नहीं चाह रहे। अभी हम तुमको सामने भी दिखाएंगे, तुम पूछो और सर तुमको हम इस टाइप में का ना, हेलो सर, इस टाइप में का क्वेश्चन सर पूछे गए हैं सर, एग्जाम में भी, क्वेश्चन पेपर में भी है। वही तो। कौन सा? 3 मार्क्स पे इससे थोड़े शॉर्ट शॉर्ट भी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अलग, मतलब फॉर्मूले वाले हैं सर, जो मतलब 3 बोले नंबर में पूछे गए हैं। जितना भी पूछा गया है वो तुम्हारा खुद से होना चाहिए थी, नहीं हो रहा है, इसका मतलब बुद्धि की कमी, मतलब मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, बुद्धि खर्च ही नहीं करना चाह रहे हो। अभी देखो हम तुमको दिखाएंगे। अभी हम एक्स्ट्रा इसके बाद एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे, सारा प्रूफ जो भी पूछा गया और पूछा जाएगा सब वहीं से 2 मिनट में बनेगा। देखो कैसे। पहले ये बोलो, आप क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो भाई। क्या इसमें तुम लोग प्रूफ कर पाओगे, इसको यहाँ पे पहुंच पाओगे? पहुंच जाओगे? अरे बोलो, अरे थोड़ा 2 बुद्धि खर्च मिनट सर। नहीं खर्च करना चाहोगे, चलो ठीक है। देखो ये है 4, 4 प्लस ई की इसकी स्क्वायर क्या होगा, ई इसकी स्क्वायर सर क्या? पहुंच सकते हैं सर हो सकता है सर। अरे होते ही रह जाएगा आधा घंटा, कोई फायदा नहीं। -2 इंटू ई के पर पावर 1/2 और ई के पर पावर -1/2। ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर, क्लियर है। ये समझ आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब -1, -1/2 की स्क्वायर तो -1, -2ab मतलब 1/2 और 1/2 क्या होगा, दोनों पावर सेम, बेस सेम, पावर ऐड मतलब पावर क्या हो गया, 0। ये क्या हुआ, 4 प्लस ई के माइनस हाफ -2 ई के ऊपर पावर 1/2 -1/2 पावर 0 मतलब 1। ये समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलते जाओ। क्लियर है सर। क्लियर है सर। माइनस माइनस कितना हो गया, +2 हो गया डिवाइडेड बाय 4। ये समझ आया? अब हमें लेके कहा जाना है, हमें म्यू की स्क्वायर बनाना, और म्यू क्या होता है, फार्मूला याद है? फार्मूला भूल गए? म्यू क्या होता याद है है? सर। सर ई की 1 पावर 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर 1/2। 1/2 e to the power 1/2 प्लस e to the power -1। ठीक है, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसकी स्क्वायर, मतलब हमें इनको इनके स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं। 1/2 की होल ई की पावर -1/2 की होल, नहीं आए समझ में, प्लस 2 इंटू ई की पावर 1/2 ई की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 4। लिख सकते हैं क्या? और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको क्या करो ना, यहीं पे छोड़ दो, स्क्वायर ही लिख के 1/2 की स्क्वायर छोड़ दो, बस कुछ प्लस और माइनस करना ही नहीं पड़े। अब ये देखो क्या बन गया है, अरे 2 इंटू 1 है ना, 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे फॉर्मूले में लाने के लिए। ये क्या बन गया, 1/2 e की पावर -1/2 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। समझ आया? इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 क्या लिखेंगे, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2, दिस इज 1/2 एंड होल दिस इज स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ये हो गया म्यू की स्क्वायर। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। समझ आया? अरे बोलो, अरे समझ आया? नहीं है परमाक्ष, प्रिंस,
प्रशांत, नेगी, यस सर, आगे समझ थोड़ा सर, पर ठीक है। ये जो आपने सर यहाँ इस पे बदला है सर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे प्रॉब्लम? अरे सर। समझ तो आगे सर इसमें क्या ये करना है तो कि इसको सर उस पे लाना, जो है उसकी वैल्यू, जो फॉर्मूले उसकी 1/4 को लिख दिए 1/2 के स्क्वायर, और ये ठीक तो है स्क्वायर, ये पूरा क्या बन गया? म्यू म्यू म्यू, और ये स्क्वायर म्यू के स्क्वायर। ओके सर, यस सर, आ गया समझ में। क्लियर है सर, क्लियर। चलो अब देखें तुम्हारी क्या डाउट है, इससे रिलेटेड निकालना तो फिर सर, देखें भाई। सर हटा दें? 1 मिनट बाकी है मीटिंग में। क्या हो रहा है? सर मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा, खत्म हो जाएगा। चलो फिर से करते हैं, निकालिए अपने डाउट्स। अब इसके बाद कोई डाउट पूछने का नहीं बनता है, जो पूछ रहे हो तो देखो अभी कैसे हम तुम्हारा इसी से सारा आंसर, 4 फॉर्मूले से सारा आंसर मिलेगा। चलो एक बार मीटिंग स्टार्ट करो फिर से।